अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुव्वत न्यूज़ से आपका मेज़बान साबिर गौरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो बिलखुसूस किसान भाइयों के लिए है और इसमें हम मालूमात फ़राहम करेंगे अपने किसान भाइयों को कि बारिश के दौरान कपास की फ़सल की देखभाल कैसे की जानी चाहिए। कपास की फ़सल के लिए मुनासिब वक्त पर मुनासिब मिक़दार में बारिश का होना मुफीद होता है, मगर ज़्यादा मिक़दार में गैर ज़रूरी बारिशें फ़सल की पैदावार पर मनफी असरात पैदा करती हैं, जिसका अंदाज़ा गुज़श्ता साल कपास की फ़सल को होने वाले नुकसान से लगाया जा सकता है। ज़्यादा बारिशों की सूरत में कपास के पौधों की गैर समरदार बढ़ोतरी में तेज़ी आ जाती है। कपास के खेतों के अंदर और बाहर दूसरी नज़रअंदाज जगहों पर जड़ी बूटियों की भरमार होती है और नुकसान रसा कीड़ों की तादाद में भी इजाफा हो जाता है। जुलाई और अगस्त में चूँकि मानसून बारिशों का ज़्यादा होना ज़रूरी होता है, लिहाजा काश्तकारों की रहनुमाई के लिए कपास की फ़सल पर बारिश के मनफी असरात को कम करने की हिफाजती तदाबीर और सिफारिशात पेश की जा रही हैं, जिन पर अमल पैरा होकर काश्तकार फसल की बेहतर देखभाल से फी एकड़ पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। अगर बारिश का पानी कपास के खेत में 24 घंटे से ज़्यादा देर तक खड़ा रहे तो फसल की बढ़ोतरी रुक जाती है। हत्ता के 48 घंटे पानी खड़ा रहे तो पौधे मुरझाना शुरू कर देते हैं। खड़े पानी में जड़ों के जरिए ग़िज़ाई अनासर का हसूल मुश्किल हो जाता है। कपास की फसल को बारिशों के खड़े होने वाले जायद पानी के नुकसानात से बचाने के लिए और इस जायद पानी की बरवक्त निकासी के लिए मुनासिब इक़दामात किए जाएं। जायद पानी को करीबी खाली निचले खेत में निकाल दिया जाए। अगर कपास के करीब धान, खाद या चारा जात की फसलें मौजूद हों और बारिशों का जायद पानी इन फसलों में निकाल दिया जाए, अगर बारिश का जायद पानी कपास के खेत से बाहर ना निकाला जा सकता हो तो खेत के एक तरफ लंबाई का रुख 2 फुट चौड़ाई और 4 फुट गहरी खाई खोद कर पानी इसमें जमा कर दिया जाए। पौधों पर गड्डी लगने से पहले जड़ी बूटियों की तल्फी से कपास की फी एकड़ पैदावार में खातिर खा इजाफा किया जा सकता है। 68 डेला, तांदला, बूटी, चप्पड़ खील, मधाना और हर वो घास कपास के खेतों में उगने वाली अहम जड़ी बूटियां हैं। काश्तकार खेतों का हर फसल के आगाज और इख्तिताम पर सर्वे करें ताकि इनको अपने खेत में मौजूद जड़ी बूटियों की इकसाम और तादाद का अंदाज़ा हो जाए, जिससे इन्हें जड़ी बूटियों की तल्फी में मदद मिलेगी। काश्तकार ऐसा निज़ाम मुरतब करें जिससे खेत में पूरा साल जड़ी बूटियां नुकसान के मुआशी हद से तजावुज़ ना कर सकें। बारिशों के मौसम में कपास की फसल में जड़ी बूटियां तेज़ी से उगती हैं, लिहाजा काश्तकार इन जड़ी बूटियों की तल्फी यकीनी बनाए, क्योंकि ये जड़ी बूटियां कपास की फसल में जगह, रोशनी, हवा और खुराकी अज्जा के हसूल में मुकाबला करती हैं। जड़ी बूटी मार जहरों का बेजा इस्तेमाल जड़ी बूटियों में कुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है, लिहाजा जहरों का इस्तेमाल महकमा ज़राअत के मुकामी ज़राई माहिरीन के मशवरों से ज़रूरत के तहत और बर वक्त किया जाए। सिर्फ एक ग्रुप की जहरों पर इन्हिसार ना किया जाए, बल्कि हर साल मुख्तलिफ तरीक़े असर वाली अद्वियात का स्प्रे किया जाए। जड़ी बूटियों को बीज से बनने से पहले तल्फ किया जाए और खेत के किनारों और खालों में उगने वाली जड़ी बूटियों की बर वक्त तल्फी के लिए ग्लाइफोसेट, ग्रामक्सोन या दूसरी जड़ी बूटी जो जहर इस्तेमाल की जाए। ज़राई मशीनरी और आलात को इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह साफ ज़रूर किया जाए ताकि जड़ी बूटियों के बीज एक खेत से दूसरे खेत में मुंतकिल ना हो सके। बारिशों से पैदा होने वाली
नमी की वजह से रस चूसने वाले कीड़ों खुसूसन चुस्त तेला, लश्करी सुंडी और लैंडों की सुंडियों का हमला बढ़ जाता है। लिहाजा काश्तकार अपनी फसल में रस चूस कीड़ों की हफ्ते में 2 बार पेस्ट स्काउटिंग करें। चुस्त तेले के बाली कीड़ों की शक्ल तकोन नुमा होती है, जबकि बच्चे शक्लो शबाहत में बाली कीड़े के मुशाबा होते हैं और इनके पर नहीं होते। जुलाई और अगस्त के महीनों में होने वाली मानसून बारिशों की नमी की वजह से कपास की फसल पर इसका हमला ज़्यादा होता है। गर्म और मरतूब मौसम में इसकी अफजाइश में तेज़ी आ जाती है। इस कीड़े के बालिग और बच्चे पत्तों के निचले तरफ से रस चूसते हैं। बिल्कुल नए और पुराने पत्तों पर इसका हमला निस्बतन कम होता है, जबकि दरमियानी उम्र के पत्तों पर इसका हमला ज़्यादा होता है। शदीद हमला की सूरत में पत्ते नीचे की तरफ मुड़कर प्याला नुमा शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इनका रंग सुर्खी माइल हो जाता है और किनारे खुश्क होना शुरू हो जाते हैं, जो बिलाखिर खुश्क होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। हमला शुदा फसल झुलसी हुई मालूम होती है, फूल और फल कम लगता है और लगा हुआ फल गिर जाता है और बढ़ोतरी के अमल के रुक जाने की वजह से पौधे का कद भी छोटा रह जाता है। कपास के नरम और मुलायम पत्तों वाली इकसाम पर इसका हमला शदीद तर होता है। कपास के काश्तकार बारिशों के मौसम में फसल में रस चूस कीड़ों बिलखुसूस चुस्त तेले की हफ्ते में 2 बार पेस्ट स्काउटिंग करें। पेस्ट स्काउटिंग के लिए फसल के अंदर जाकर 20 मुख्तलिफ पौधों का मुआयना इस तरह किया जाए कि पहले पौधे के ऊपर वाले, दूसरे पौधे के दरमियान वाले और तीसरे के नीचे वाले और फिर चौथे पौधे के ऊपर वाले पत्ते की निचली तरफ देखकर रस चूसने वाले कीड़ों की तादाद नोट कर ली जाए। यही अमल जारी रख कर 20 पौधे पूरे किए जाए। आखिर में तमाम पत्तों पर देखी जाने वाली तादाद को जमा करके फी पत्ता औसत निकाल ली जाए। एक बालिग या बच्चा फी पत्ता चुस्त तेला की मुआशी नुकसान की हद मानसून बारिशों के मौसम में कपास की फसल पर लश्करी सुंडी और गुलाबी सुंडी के हमले का खदशा बढ़ जाता है। लिहाजा काश्तकारान सुंडियों के बरवक्त इंसदाद के लिए कपास के पौधों का बगौर जायजा लेते रहें। अगर किसी पौधे पर इनके अंडे, छोटी सुंडियां और मधानी नुमा फूल नजर आए तो इनको हाथों की मदद से चुनकर तल्फ किया जाए और हमला बढ़ने पर महकमा ज़राअत के मुआशी ज़रई माहिरीन के मशवरे से नई केमिस्ट्री की ज़र इस्तेमाल की जाए। मानसून बारिशों में नमी के बायस कपास काश्त के मरकज़ी इलाकों में काश्त की नॉन बीटी इकसाम पर कपास के टिंडों की सुंडियों का हमला भी बढ़ने का खतरा है। काश्तकारों को चाहिए कि वो अपने खेतों में टिंडों की सुंडियों के नुकसान के मुआशी हद मालूम करने के लिए हफ्ते में 2 बार पेस्ट स्काउटिंग करें। मानसून की ज़्यादा बारिशों के बायस कपास के पौधों की बढ़ोतरी तेज़ हो जाती है, जिससे पौधों का कद बहुत बढ़ जाता है और वो फल लेने की बजाय बढ़ोतरी की तरफ माइल हो जाते हैं। अगर पौधों की गैर ज़रूरी बढ़ोतरी को बर वक्त ना रोका जाए और पैदावार कम होने के साथ फसल भी देर से तैयार होती है। अगर पौधों की गैर ज़रूरी बढ़ोतरी को बर वक्त ना रोका जाए तो पैदावार कम होने के साथ साथ फसल भी देर से तैयार होती है। अगर 60 दिन की कपास के ऊपर वाले हिस्से की लंबाई
6 इंच या 9 इंच से ज़्यादा हो जाए और चोटी से सफ़ेद फूल का फासला भी 6 इंच से ज़ायद हो तो इसका मतलब है कि फसल का कद ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है। कपास की गैर ज़रूरी बढ़ोतरी रोकने के लिए महकमा ज़राअत के मुकामी ज़राई माहिरीन के मशवरे से ग्रोथ रेगुलेटर्स के मुनासिब वक्फों से 2 से 3 स्प्रे ज़रूर किए जाए। जी तो नाजरीन, ये किसान भाइयों की रहनुमाई के लिए जो ज़राई माहिरीन है, महकमा ज़राअत है, उनकी तरफ से जो हिदायत दी गई हैं हमने वो अपने किसान भाइयों तक पहुंचाई है। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान साबिर गौरी और कैमरामैन इमरान आरिफ को इजाज़त दीजिए। अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और हमें बताइएगा कि मज़ीद मालूमाती प्रोग्राम जो हम आप तक पहुंचाएं, किस टॉपिक पर आप चाहते हैं, वो भी हम आपके लिए ज़रूर तैयार करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।